सो गाइस आज हम पढ़ेंगे रिलेशन अमंग डेल्टा यू वर्क एक्सटर्नल एंड वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर इस केस में हम भी लेंगे यहाँ वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो कुछ नहीं लेना है आपको। इमेजिन कीजिए एक पहाड़ है, ठीक है, उससे पत्थर गिर गया नीचे एक, ठीक है, तो क्या होगा? ये फोर्स तो अपने आप ही लगा रही है, लाइक ग्रेविटी अपने आप ही लगाती है, हम कुछ तो कर नहीं रहे इसमें। तो उसमें वर्क रिटर्न एक्सटर्नल क्या हुआ? ज़ीरो हुआ। लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हुआ? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम डायरेक्शन में है। इसका कि वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर, तो फिर जो पोटेंशियल इनिशियल थी हमारी वो ज़्यादा थी और फाइनल कम हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट कम होगी ना, पहले ज़्यादा हाइट थी। और पोटेंशियल क्या होती है? mgh होती है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल स्टोर होगी। अब क्या हो गया? इसके वजह से बॉल नीचे आई हुई, फिर हाइट कम हो गई, इनकी पोटेंशियल कम हो गई। इसका मतलब है कि जब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो माइनस डेल्टा यू होती है, समझ में आया? क्योंकि अगर हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स करवा रहे हैं तो ऐसे से वर्क डन करेगा वो, पोटेंशियल क्या होगा? एनर्जी कम होगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जो नेचर है चाहता है कि पोटेंशियल कम हो, तो नेचर में पोटेंशियल एनर्जी को कम करते हैं। एनर्जी कम रहती है तो स्टेबल रहता है। ऐसा बढ़ा हो ना कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उतनी कम स्टेबिलिटी होती है। इसलिए एनर्जी कम करने के लिए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, तो इसका रिलेशन है, ठीक है। जितनी ज़्यादा वर्क डन करे कंजर्वेटिव फोर्स, जिससे कि पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम है तो क्या अच्छा है हमारे लिए। तो ये था उसका कॉन्सेप्ट है जब आपने वर्क एक्सटर्नल ज़ीरो लिया। अब देखते हैं कि अगर हम वर्क एक्सटर्नल का कुछ लेंगे तो क्या होगा। तो उसके लिए सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि इस बार आप बॉल को ऊपर लेकर जा रहे हो, ठीक है। तो टेंशन एनर्जी सर क्या इंक्रीज़ हो रही है? इंक्रीज़ कि आप उसकी हाइट को इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है। एनर्जी बढ़ा रहे हो आप इसकी, जो कि नेचर में नहीं होता। तो नेचर में क्या होता है? एनर्जी कम होती है। क्योंकि अगर हम एक्सटर्नली करवा रहे हो कुछ आप, तो नेचर वाला तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या होगा? अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि हाइट बढ़ रही है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी तो वर्क नीचे लगा रही है ना, ग्रेविटी नीचे लगा रही है mg, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसके ऊपर करवा रहे हो, तो फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो नेगेटिव हुआ वर्क डन बाय ग्रेविटी। हाँ सॉरी ग्रेविटी नेगेटिव हुआ क्योंकि वर्क ग्रेविटी फोर्स नीचे लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है। लेकिन वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या हो रहा है? पॉजिटिव। क्यों हो रहा है? समझ में? क्योंकि ये जब हम फोर्स लगा रहे हैं ऊपर लगा रहे हैं, एम ए लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एम ए फोर्स लगा रहे हैं हम ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? ऐसा ऊपर ही हो रही है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या हो गया? पॉजिटिव। तो इससे रिलेशन क्या दिख पा रहे हैं हम कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है कंजर्वेटिव फोर्स के, ठीक है। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हमेशा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज़ इक्वल एंड अ पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एंड वी कैन ऑल्सो से कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है? डेल्टा यू के बराबर होती है, क्योंकि अगर वर्क डन एक्सटर्नल बढ़ाएंगे हम तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन एनर्जी बढ़ा रहे हैं ना, एक्सटर्नल फोर्स देख के एनर्जी को बढ़ाते हैं, क्योंकि नेचर जब फोर्स लगाती है, वर्क डन करती है तो एनर्जी कम करती है, हम करते हैं तो एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। इससे ये पॉजिटिव में नेगेटिव में आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि नेगेटिव में पॉजिटिव में, यानी कि दोनों आपस में भी नेगेटिव में है, तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आप इसे कब इक्वल पुट करेंगे? जब डेल्टा के क्या हो? डेल्टा के ज़ीरो हो, यानी कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। कि हाँ लोग आप धीरे धीरे लेकर जा रहे हो, क्या सडनली लेकर जा रहे हो कि एक्सेलरेशन में प्रोड्यूस हो, नहीं। एक्सेलरेशन में कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल होगा तो ये आप कह सकते हैं कि ये लो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेसिकली? वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय क्या बोलते हैं? तो कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो ये अगर हम चाहते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाए चेंज, तो उसके लिए हमें वी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वरना ये की के बड़ा इससे बड़ा हो जाएगा और दोनों में बीच में रिलेशन नहीं दे पाएंगे। सर नॉर्मली जब हम बात करते हैं कि मूव स्लोली, जब हम बोलते हैं कि मूव स्लोली फॉर एन ऑब्जेक्ट, तो पूछते हैं कि फाइंड वर्क एक्सटर्नल, तो हम अज्यूम करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है क्योंकि स्पीड इस पर कॉन्स्टेंट चल रही है, धीरे धीरे मूव करा रहे हैं हम। तो आप उस क्वेश्चन में आराम से पुट कर सकते हो वर्क डन एक्सटर्नल बाय
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ठीक है। तो दैट्स इट, ये था हमारा टॉपिक, क्योंकि इस पर कन्फ्यूज़न थी मुझे काफ़ी, तो मैं खुद एक्सप्लेन कर दिया एक बार। तो मुझे फिर से फ्यूचर में कन्फ्यूज़न हुई, इसमें सब होने तो तुम्हारे नियम शायद से मुझे होगा। तो दैट्स इट, ये 5 मिनट की वीडियो है। बाय गाइस।